दशमी और द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, विष्णु भगवान के समान कोई देव नहीं है, अन्न ने खाने के समान कोई तप नहीं है, शांति के बराबर सुख नहीं है, सत्य के बराबर कोई ज्योति नहीं है, कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं है, और एकादशी व्रत के समान कोई व्रत नहीं है। व्रत करने वाला प्रातः समय उठ करके भगवान का भोजन करे, पुरानी कथा को श्रवण करें, कीर्तन करें, भजन करें, एकादशी की रात्रि को जागरण करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अब एक इतिहास सुनाता हूँ। नर्मदा नदी के तट पर गाला ऋषि का अति शोभावान आश्रम था। गाला ऋषि का भद्रजीव नाम वाला एक पुत्र था जो विष्णु का परम भक्त था। वे बालकों के साथ भगवान की मिट्टी की मूर्ति बना करके उसकी पूजा किया करता था। साथ ही बालकों से कहता, उपदेश दिया करता था कि वे भी भगवान का पूजन करें तथा एकादशी का व्रत भी रखें। बालक भी उसकी भांति उसका उपदेश सुन करके वैसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर एक समय की पिता ने गाल ऋषि से पूछा कि हे भद्रशील, तुम सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हो, यह उपदेश आपको किसने दिया? यह बात सुन करके भद्रशील कहता है कि हे पिताजी, आपको अपनी पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। धर्म कीर्ति मेरा नाम था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में मैंने अनेक धर्म तथा पाप कर्म भी किए थे, परंतु देववश में बुरी संगत में पड़ गया और वेद मार्ग को छोड़ करके पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे आचरणों को देख करके प्रजा भी पाप क्रम में लीन हो गई, पाप करने लगी। इस प्रकार धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रजा के पाप का छठा भाग मुझको मिलने लगा। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन में गए, इसलिए सारे दिन भूखे रहे और प्यासे रहे, खाने को कुछ भी नहीं मिला। घूमते फिरते हम मार्ग भूल गए और शाम को नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गए। और उस दिन एकादशी का व्रत था। व्रत होने के कारण वहां पर इकट्ठे हुए अनेक वैष्णव भगवान का कीर्तन भजन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा था। रात और वहीं पर पड़ा रहा, मगर प्रातःकाल होते ही भूख प्यास से दुखी होने के कारण मेरे प्राण निकल गए, मेरी मृत्यु हो गई। उसी समय यमराज दूत को पापी जान करके मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे पापों और पुण्य का लेखा मांगा। तो चित्रगुप्त ने विचार करके कहा कि यद्यपि ये बड़ा पापी है, इसने बहुत पाप कर्म किए हैं, परंतु उसने एकादशी का व्रत किया था, उसी से इसके प्राण निकल गए। इस कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए। यह सुनकर यमराज तत्काल अपनी सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। हाथ जोड़ करके मुझसे कहते हैं, क्षमा करना, हमसे भूल हो गई। साथ ही मुझको नमस्कार भी किया। फिर दूतों को धमकाकर कहा कि जो मनुष्य भगवान के नामों का जाप करता हो
भगवान का भजन करता हो, कीर्तन करता हो, सत्कर्म करता हो, उसको हमारे सामने कभी भी मत लाना। जिसे अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो तब भी उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बैठा करके विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष तक इंद्रलोक तथा विष्णु लोक में रहने के पश्चात हमें फिर मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसके भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले वहां के बिहारी लाल की